नो वे आई, मैं दीपा दीदी के साथ कैसे रह सकती हूँ? I mean, मैं क्यों रहूं उनके साथ? क्यों नहीं रहेगी तू उसके साथ? अंजलि, मौसी के लिए भी तो एक कमरा होना चाहिए ना। और वैसे भी थोड़े ही दिनों की बात है, हाँ? मैनेज कर ले, ठीक है? आई, मैं ही क्यों मैनेज करूं? आई, मैं दीपा दीदी के साथ रूम नहीं शेयर कर सकती, and that's final. तेरे फाइनल कहने से कुछ नहीं होने वाला है। और अपनी ही बहन के साथ रूम शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है तुझे अंजलि? कुछ भी बातें करती है। पर ये गलत है ना आई? What about my privacy? दीपा से तेरी प्रिवेसी में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? देख अंजलि, अब तू बच्ची नहीं रही कि हर बात तुझे समझानी पड़े। जाके अपना सामान अपने कमरे से लेके आ, चुपचाप। आई, आपको हमेशा मैं ही क्यों मिलती हूँ पूरे घर में आपकी हर बात मनवाने के लिए? नो 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 आई, इट्स नॉट फेयर। अंजलि, अंजलि को बोल दिया है मैंने अपना कमरा खाली करने के लिए। आपके लिए मौसी। जाऊ दे ना मौसी, बच्ची है वो, भोली है एकदम, अपने भोलेपन की वजह से ऐसी हरकतें करती है। लेकिन उसके मन में हमारे लिए कोई मैल या बुरा भाव नहीं है। हाँ, एक बार तो वो सिगरेट भी पीने लगी थी इनकी तंबाकू छुड़ाने के लिए। हाँ मौसी, ऐसी ही है वो, भोली है बिल्कुल। हम लोगों को तो आदत ही हो गई है, उसकी नादानियों पर गुस्सा आता ही नहीं। मौसी, अब आप भी गुस्सा थूक दो, भूल जाओ सर। देखो नहीं हमें। सॉरी, और तुम तो सॉरी बुलवाती हो दूसरों से, वो भी जबरदस्ती। पर इस बार तुमने गलत जगह पंगा ले लिया। ये बिल्कुल मत समझना कि मौसी ने तुम्हें सॉरी बोल दिया तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। वो क्या है ना कि अभी तुम इस घर में नई हो। मेरी भोली भाली फैमिली ने तो तुम्हें अपना लिया, लेकिन अब तुम सही जगह आके फंसी हो। थैंक गॉड, कोई तो आया जो तुम्हारा असली चेहरा देख पाएगा, मेरी तरह। नाना हमेशा कहते सारी बोल देने से सब ठीक हो जाते, झगड़ा खत्म हो जाते, कौनों से माफी मांग लेने से कड़वाहट दूर हो जाते, मन को मैल भी धुल जाते। बहुत सही कहा। पर तुम्हारा सॉरी का ये रामबाण बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूं। किसी की भी जिंदगी तबाह करके तुम आसानी से सॉरी बोल देती हो। तुम्हारे नाना का ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही हो तुम। पर सॉरी, मेरी तरह मौसी के ऊपर भी तुम्हारा ये सॉरी का मंत्र काम नहीं करने वाला।
अब तुम अपनी मीठी मीठी बातों से मेरे भोले भाले घर वालों को और बेवकूफ नहीं बना पाओगे। अब तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो। ऐसी घूर क्या रही हो? आसान तो ये भी नहीं है कि एक सुहागन होते हुए भी हम अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगा सकते। गले में मंगलसूत्र नहीं पहन सकते। फिर से वही नाटक। हाँ अनुषा, हाँ पहुंच रहा हूं ना। हाँ बाबा, सेम प्लेस। तुम टाइम से पहुंच जाना। ओके बाय। चलो, मौसी तो सेट हो गई अंजलि के कमरे में। अच्छा, और तुम्हारा दिमाग सेट हुआ कि अभी प्रसाद का असर बाकी है? वैसे भाई को मजा तो बहुत आया होगा तुम्हें, है ना? आप भी क्या उसी बात को लेकर बैठ गए? जी हाँ, उसी बात की वजह से इतना बड़ा कांड हुआ है घर में। आज से पहले इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ी हम लोगों को। अरे सर उठा के खड़ा होना मुश्किल हो गया मौसी के सामने। आप सिर्फ मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? सभी ने तो लिया था वो प्रसाद। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुमने जरा सा भी नहीं सोचा कि आखिर ऐसी क्या खास बात है उस प्रसाद में? सब इतने जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ समझ में ही नहीं आया। आप तो जानते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पीती मैं। उल्टा मैं शरद के भी खिलाफ थी जब मुझे पता चला कि वो अपने कमरे में कभी कभी ड्रिंक कर लेता है। अगर शरद पी सकता है तो मैं क्यों नहीं पी सकती? तुमने ऐसा ही सोचा होगा ना, राइट? हाँ, तुम तो आज की आधुनिक नारी हो, मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हो, हैं? तो क्यों ना ग्लास से ग्लास टकराकर आगे बढ़ा जाए? सॉरी, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता था वो प्रसाद ऐसा होगा। अरे भाई को, भोले बाबा का प्रसाद वही होगा ना जो मैं कह रहा था। अब शिवजी का खास प्रसाद और क्या हो सकता है? बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें क्या पता वो खास प्रसाद है। सब कुछ इतना अचानक हो गया। वो मोही का शिवलिंग लेकर आना, उसकी पूजा करना, फिर प्रसाद बनाना। हमने वो प्रसाद पी लिया। इतना अच्छा स्वाद था। अच्छा, स्वाद तुम्हें इतना अच्छा लगा कि एक के बाद एक ग्लास गटागट पीते चले गए तुम लोग, और उसके बाद मस्त होकर नाचना गाना शुरू कर दिया। वाह! और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि अचानक मौसी वहां पर आ गई आप लोगों का तमाशा देखने के लिए, और वो मोही ने उन्हें नाचने के लिए खींच लिया, और तुम जैसी काबिल और समझदार औरतें चुपचाप खड़ी हुई तमाशा देखती रहीं। वाह, कमाल है। कुछ भी बोलते हो तुम। इतने साल हो गए तुम छुप छुप के हमारे कमरे में पीते हो। मैंने आज तक किसी को बताया है? बोलो ना, बताया है क्या? नहीं ना। और तुम जो कुछ भी पीते हो उस चीज को आज तक मैंने चखा तो क्या, सूंघा तक नहीं है। अरे तुम में से किसी ने भी मोही को मौसी से बात करने से रोका होता
तो इतना बड़ा भूकंप हमारे घर में आता ही नहीं। लेकिन अब तो बात हद से आगे बढ़ चुकी है। पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब मौसी को रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। मौसी से माफी मंगवाई इस लड़की ने, जिसके सामने हमारी जबान तक नहीं खुलती, उसे धमकी दी इस लड़की ने। ऐसी धमकी देने की सजा मौसी उसे जरूर देगी। मुझे मालूम है कि तुमसे मोही के बारे में कुछ बुरा नहीं सुना जाता, लेकिन मुझे लगता है कि उसका बुरा समय शुरू हो गया। अब तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना शुरू करो बस। अब तो बस ये प्रार्थना करो कि मोही मौसी के साथ कोई और पंगा ना ले, ताकि मौसी भी शांति से इस घर में रह सके और हम लोग भी। ऐसे जलती हुई मोमबत्ती चप्पल के पास ले जाकर उसने मौसी को धमकी दी कि अगर उन्होंने उससे माफी नहीं मांगी तो वो उनकी चप्पल जला देगी। हम सब लोग तो डर ही गए कि क्या कर रही है मोही। उसका ऐसा रूप तो पहली बार देखा। पागल है लड़की, कुछ भी करती, अनप्रेडिक्टेबल। तुम हंस क्यों रही हो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? ऐसे ही। चाय में कुछ मिला है क्या जो तुम्हें हंसी आ रही है? पर ऐसा होता तो मुझे भी हंसी आती। बात कुछ और ही है। बताओ क्या बात है? मैं बस वो फील कर रही हूँ जो तुम फील नहीं कर पा रहे। कम ऑन, अभी पहेलियां मत पूछो। मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा लगा ये देखकर कि फाइनली तुम मोही के बारे में केयर करने लगे हो। पहली बार तुम्हारी आवाज में गुस्सा और इरिटेशन नहीं, बल्कि कंसर्न है मोही के लिए। सच बताओ, सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसकी केयर क्यों करने लगा? मैंने तो बस उसे वार्न किया कि मौसी से बच के रहना। That's it. Exactly. जो आयुष मोही को प्रॉब्लम में देखकर खुश हो जाता था, वही आयुष आज मोही को प्रॉब्लम से बचाने के लिए वार्न कर रहा है। ये केयर नहीं है तो क्या है आयुष? और वैसे भी मुझे ये वाला आयुष ज्यादा पसंद है। मोही इतनी दूर अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ तुम्हारे साथ आई है, तो उसकी केयर करना, उसका ख्याल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, राइट? समझे मेरे बुद्धू? कमाल है, पूरा अखबार छान मारा लेकिन न्यूज छपी नहीं है। कौन सी न्यूज? अरे यही कि अचानक मौसी के आने से गोखले परिवार में आया भयंकर भूकंप। हो, काहीतरीच काय? कमाल है ना तुमची? वहिनी, मैं मौसी को नाश्ते के लिए बुला के लाती। हाँ स्वाति। या ना मौसी। वहिनी,
रात गई बात गई। पुरानी बातों को गांठ बांध के नहीं रखती मैं। कल की सारी बातें भुला दी, अब तू भी भूल जा। एको मतलब आपने मैं माफ कर दो। हमें माफ कर दो मौसी ने। आप सारी बातें भुला दी हो तो हम भी सारी बातें भुला देते। हम तो रात को ही भुला दिए थे सारी बात को। हमको भी बात को गांठ बांध के रखने की आदत नहीं है। मौसी आप बैठिए ना, गरम गरम नाश्ता तैयार है। हाँ नहीं, चाय मेरी कमरे में भेज दो। हाँ, मैं स्नान करूंगी, उसके बाद ही नाश्ता करूंगी। जैसी आपकी मर्जी। भाव देखो आपने, अजीमा ने मैं माफ कर दो। मोही, तेरी किस्मत अच्छी है कि मौसी ने तुझे माफ कर दिया, वरना मौसी का गुस्सा देखा नहीं है अभी तक तूने। बहुत भयंकर वाला गुस्सा है उनका। हमारा गुस्सों का हम थोड़ी ना है, आपने देखो तो ना कल। हाँ बस बस, लेकिन दोबारा उनके चप्पल पर नजर तक मत डालना। हम आजी माँ के लाने गर्मा गर्म मसाले वाली कड़क चाय बना के लेके जाते हो के कमरे में। हाँ। खुश हो जाए, मसाले वाली चाय आप। जाओ जाओ जाओ। हे भगवान। मौसी जी, आपके लाने चाय लाए। क्या? जी लो। नाश्ता भी बस तैयारी है, आप जल्दी से नीचे आ जाओ, उसके बाद सब संग मिलके नाश्ता करें। आपके लाने खास मसाले वाली चाय बनाए हैं। अच्छा, रुक रुक, ये देखना कितना कचरा हो गया है, जरा साफ कर देना। हाँ, अभी कर देते। ये क्या हो गया? अरे अरे कैसे जल गई तू? मेरा हाथ कांप गया। उठ उठ उठ, तुझे बहुत जलन हो रही होगी। बैठ बैठ यहाँ से। होगा ना तुझे, क्या करूँ? हाथ कांपा तो चाय गिर गई। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ना चंदन का लेप लेके आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जलो है, एक दो दिन में ठीक हो जाए। अरे क्या थोड़ा सा जलो है? तेरे को लेप नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर के पास लेके चलती। चल दे। नहीं, हमको डॉक्टर के पास नहीं जानो, वो बहुत डर लगा था, हमें वो बड़ी वाली सुई लगाते। माता की कसम, ठीक है, ठीक हो जाए। अरे नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। अरे मेरा हाथ क्यों कांपा? अरे क्यों कांपा? क्यों कांपा? ऐसा मत करो। मैं सच बताऊं, अरे जली तू है और दर्द मेरे को हो रहा है। अरे विचला, ये क्या हो गया मुझसे? हाय, ऐसा पाप क्यों हो गया? अरे क्यों हो गया? अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए पूरे 108 मंत्र का जाप करूं। हे देवा, तूने मुझे माफ तो कर दिया ना? जी क्या कर रहे हो आजी? आप हमसे उम्र में इतनी बड़ी हो, आप ऐसे बिना गलती के हमसे ऐसे माफी मांगोगी तो हमारी आत्मा पे बोझ चढ़ जाए। महादेव हमें कभी माफ नहीं करे। कोनो बात नहीं, हम अभी कुछ करते हैं।
देख, अरे अपना ध्यान रखना। बहुत जल गई बेचारी। दो ही बातें तो नहीं आती शांता मौसी को। एक, भूलना, और दूसरा माफ करना। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देख क्या हाल करती हूँ तेरा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।